हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। चलिए, उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सुनील छेत्री। दूसरा ऑप्शन क्या है? किलियन पेम्पे। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? लियोनेल मेसी। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। लगा लिए होंगे, तो इसमें से हमारा जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, मेसी। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, क्या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? ठीक है, चलिए फटाफट इसको बताना है। चलिए, हमारे ऑप्शन है क्या है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, दूसरा जनरल एरोस्पेस, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑस्ट्रिया एरोस्पेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है? ठीक है, क्या कह रहा है? ब्रिटिश एन ब्रिटिश एंट्योर ठीक है, थोड़ा सा इसमें उल्टा बैठ के बनाना पड़ता है। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? ठीक है, क्या है? अनामिका कुमत। दूसरा क्या है? हुमैरा मुश्ताक। सी ऑप्शन क्या है? विनीता जायसवाल। और डी ऑप्शन क्या है? समीरा रेड्डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा हुमैरा मुश्ताक। अब चौथा नंबर का सवाल है हमारा। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? ठीक है, चलिए, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? एयरटेल। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? वीआई। तीसरा हमारा रिलायंस जियो। और चौथा हमारा बीएसएनएल है। आपको बताना है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया, जो रिलायंस जियो जो है वो उसने सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी। ठीक है, चलिए, हमारा पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? रॉयल इंडिया। दूसरा हमारा है कोस्टा सेरेना। तीसरा क्या है? क्रूज एक्सप्लोरर। और डी हमारा है नाविक। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें हमारा होगा कोस्टा सेरेना। क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो कोस्टा सेरेना है। छठा नंबर सवाल हमारा है, क्या कह रहा है? हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा? एसबीआई पहला ऑप्शन, आईसीआईसीआई है, सीआरबीआई है और डी बीओआई है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 6 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीआई। चलिए आइए, सातवां नंबर हमारा सवाल है। सातवां नंबर है, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है। चलिए, हमारा सवाल क्या कह रहा है? हमारा सवाल ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हैंग्स और ES-216 को मंजूरी दी है? भारत ने, जापान ने, चीन ने, दक्षिण कोरिया ने। आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चीन ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है।
ठीक है। चलिए 8वां नंबर हमारा सवाल है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा ब्राज़ील है, दूसरा ऑप्शन हमारा अमेरिका है, तीसरा ऑप्शन हमारा ब्रिटेन है और चौथा ऑप्शन हमारा स्पेन है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए ये 9वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? 9वां नंबर हमारा ये कह रहा है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पे मनाता लिखा, मान्यता दी गई है। चलिए पहला ऑप्शन हमारा कोझिकोड होगा, दूसरा हमारा कानपुर होगा, तीसरा हमारा एर्नाकुलम होगा, चौथा हमारा रायपुर होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ठीक, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया है। चलिए 10वां नंबर हमारा क्या है? 10वां नंबर हमारा ये है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? क्या है क्वेश्चन? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? पहला ऑप्शन हमारा क्या है? स्वतंत्र भारत @70 ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता। बी ऑप्शन हमारा सतर्क भारत समुद्र भारत। ठीक है, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेस। सी ऑप्शन हमारा क्या है? ईमानदारी जीवन का एक तरीका। डी ऑप्शन क्या है हमारा? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की जो थीम थी वो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो रहें। ठीक, चलिए 11 नंबर हमारा क्या है? 11 नंबर हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मनीला, सिंगापुर, नई दिल्ली, माले। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर था? तो शहर था मनीला। ठीक है, चलिए आइए 12 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से एडेलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? पहला गौतम अडानी, दूसरा मुकेश अंबानी, तीसरा शिव नादर, चौथा रतन टाटा। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं जो एडेलग्यू हुरून इंडिया परोपकार की सूची में पहले स्थान पर हैं। चलिए फटाफट बताइए, इसमें जो है शिव नादर जो है वो पहले स्थान पर हैं। 13 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा अनीता देसाई, दूसरा कविता सैनी, तीसरा शिवशंकरी और चौथा हमारा नंदिनी दास। आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का सवाल है हमारा, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा विहान ताल्या विकास, दूसरा ऑप्शन हमारा अमित श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन हमारा राधिका रामासामी, चौथा ऑप्शन हमारा ऐश्वर्या श्रीधर। आपको बताना है कि किसने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड किस व्यक्ति ने इसमें से जीता है? तो इसमें से ताल्या विकास, किसने? विहान ताल्या विकास ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। 15 नंबर। ठीक, 15 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू ईयर मिसाइल, ठीक है, LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, पहला L&T, दूसरा हाल, तीसरा इसरो, चौथा DRDO। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसमें से DRDO ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? AI को, ठीक है, पोल्यूशन को और
ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, परमा क्राइसिस को, और चौथा ऑप्शन हमारा लाइफ स्टाइल को। तो हाल ही में किस कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है, तो AI को चुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च किया है। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपना खुद का एक उपग्रह जो है SSAMU सेट लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ें। 18 नंबर, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है। कुलदीप यादव, पहला ऑप्शन बुमराह, जसप्रीत बुमराह, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद शमी और चौथा ऑप्शन भुवनेश्वर। ठीक है, तो चलिए बताइए 18 नंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए अगला अगला नंबर 1900 नंबर हमारा है, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। जापान में, ब्राज़ील में, बोलीविया में और थाईलैंड में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया बोलीविया इसमें सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। पहला केरल हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा तेलंगाना हो गया और चौथा कर्नाटक हो गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने का पहला राज्य कौन सा बनाया गया है। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये बनाया गया है केरल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, अग्नि की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सही होगा। तो आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुर्वेद है तो आयुष मंत्रालय। ठीक है, 22, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। काजू गोवा को मिला है, केसर जम्मू कश्मीर को, ठीक, बकथार्न फल लद्दाख को, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सही नहीं है, किसको GI टैग सही प्रदान नहीं किया गया है। 22 नंबर का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 23 में कहा गया हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। ठीक, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं क्या। ठीक है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकई हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेराल्डो माइली है। ठीक, उपर्युक्त में सभी, ठीक, इनमें से कौन सा सुमेलित सही है। ठीक, तो इनमें से सभी जो है वो सुमेलित हैं। ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेराल्डो माइली हैं। ठीक, चलिए 24 नंबर हमारा सवाल। 24 नंबर कह रहा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ठीक, कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है। इलायची, काली मिर्च, हल्दी और प्याज। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा सही होगा काली मिर्च की प्रजाति है वो। ठीक है,
ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे कि उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है इसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। 26, चलिए बताइए कौन से होगा। तो इसमें तेलंगाना में दुनिया का पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है। 27 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ठीक, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, सलमान खान। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक, चलिए 28 नंबर लिखा हुआ है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आर चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हमारा होगा म्यांमार द्वारा। चलिए 30 नंबर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, भोपाल में। चलिए बताइए फटाफट कौन से होगा। तो ये नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, 31 नंबर का सवाल छूट गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ठीक, पहला तुर्की हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा इजराइल हो गया और चौथा कनाडा हो गया। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा अफगानिस्तान ने अपना दूतावास भारत में बंद करने की दिल्ली में बंद करने की घोषणा की है। ठीक, चलिए 32 नंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा होगा सही ऑप्शन उड़ीसा। ठीक है, चलिए 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? शशिकांत दास को, उर्जित पटेल को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, साजी केवी को। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्ति किया गया है। ठीक है, हो गया 34 नंबर। ठीक, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? कनाडा के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए, इजराइल के लिए, रूस के लिए। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो कनाडा के लिए। ठीक, 35 नंबर। ठीक, चलिए इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? कौन? पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी, गीत सेठी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए फटाफट इनमें से कौन सही होगा। तो पंकज आडवाणी ने ये अवार्ड 26वीं बार जीता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? उत्तराखंड को, पश्चिम बंगाल को, राजस्थान को, केरल को। चलिए फटाफट बताना है कि सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
चलिए, तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। ठीक। 37 कह रहा है छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सा इसमें सही होगा? 37 का उत्तर प्रदेश ने ये अधिकार शुरू किए हैं। ठीक। 38 ठीक 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में, तमिलनाडु में। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ये शुरू किया गया है गोवा में। ठीक। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गोवा में शुरू किया गया है। ठीक। 39 में क्या है कि आईसीसी विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किससे प्रदान किया गया है? विराट कोहली को, क्विंटन डिकॉक को, स्टीव स्मिथ को और ट्रेविस हेड को। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 39 का हमारा होगा विराट कोहली को ये पुरस्कार दिया गया है प्लेयर। ठीक। आईसीसी विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक। 40 नंबर हमारा कह रहा है कि सेंट्रिस पलसियोस ने मिस यूनिवर्सल 2023 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? अल सल्वाडोर से, निकारागुआ से, हवाई से, क्यूबा से। एक्चुअली मैं उल्टा बैठा हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे उल्टा पढ़ना पड़ता है। चलिए 40 नंबर सवाल देख लीजिए। 40 नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा, निकारागुआ। ठीक। चलिए 41 नंबर देख लीजिए। 41 नंबर कह रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, देश का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो है, टोक्यो जापान, ठीक, मॉस्को रूस और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। चलिए बताना है आपको कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। 41 का ए सही है, सैन फ्रांसिस्को यूएस। ठीक। चलिए 42 नंबर सवाल है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक। डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। उपर्युक्त सभी। चलिए बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। तो इनमें सभी लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में शामिल किया गया है। चलिए 43 नंबर कह रहा है कि पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है। उसे नाम दिया गया है, पहले माइका, दूसरा जीका, तीसरा माया, चौथा जावा। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए बताइए फटाफट इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43। तो इनमें से हमारा माइका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, गोवा में। चलिए किसने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीती है? ठीक। तो ये ट्रॉफी पंजाब ने जीती है। ठीक। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ठीक। श्रीलंका के थे। ठीक। एंजोला मैथ्यूज, दूसरा सांगबुल हसन, दूसरा रविंद्र जडेजा, क्विंटन डिकॉक। चलिए बताइए कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक। 45 का इसमें सही होगा एंजोलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका के थे। ठीक है। चलिए अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46
46 हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? सत्यानंद मिश्रा को, हीरालाल सामरिया को, श्रीमती दीपक संधू को, राजीव माथुर को। चलिए आपको बताना है कि अभी हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो इसमें नियुक्त किया गया हीरालाल सामरिया को। ठीक, चलिए 47 क्या कह रहा है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। चलिए बताना है आपको कि किस राज्य में इसे स्थापित किया जाएगा। तो इसे मनाया जाएगा हरियाणा में। ठीक, 48 हमारा क्या है कि गीत एम्बेसडर इन मिलेट्स के संबंध में, क्या गीत एम्बेड्स इन लिमिट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। उपर्युक्त सभी। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उपर्युक्त सभी मार दीजिएगा। ठीक है, क्या है? 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त सभी। चलिए 49 का डी। ठीक, 50 माउंट एवरेस्ट के पास, ठीक, 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन, अमृता राज, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो शीतल महाजन। ठीक है, चलिए